भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को लेके कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय अच्छे से कर लिया और अच्छे से समझ लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है वो पक्का होगा ही होगा, और अगर कोई भी समस्या आ रही है वो दूरी होगी और उस व्यक्ति का विवाह अवश्य रूप से होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया है, पत्र के द्वारा अपनी जब मनोकामना पहुँचाई तो ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया है, उनका जो एक ही सवाल था कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, हर एक चीज़ अच्छी चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45 साल के भी लोग हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो मनोकामना थी, सारी की सारी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा था, अब उसका विवाह जो है ना पक्का हो गया है और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय से हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो भक्तों की मनोकामना होती है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का विवाह होगा ही होगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से आपको ये उपाय करना है। क्या क्या करना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, काली मिर्च आपने ले लिया। काली मिर्च लेने के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, आपको 1 धतूरा चाहिए। ठीक, धतूरा भी आपने ले लिया और उसी व्यक्ति को दे दिया हाथ में जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। ठीक, देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दे दिया, देने के बाद उसको भेज दीजिए उस व्यक्ति को सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुंचेगा, उसको क्या बोलना है, जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुंचे तो उसको बोलिएगा दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है
जिस साइड शिव मंदिर की जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। जो हमारा दूसरा उपाय हो 11 लाल फूल का उपाय है। अब 11 लाल फूल में देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको 11 लाल फूल लेने हैं जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा। अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि फूल जो है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए। अगर आप गुड़हल के ले लिए हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, ले लिए फूल आपने। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया उसी व्यक्ति को क्या बोलना है, पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, माता शोक सुंदरी के ऊपर, जिनकी जगह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है। तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित करके मनोकामना मांगिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या फिर उससे भी ज़्यादा 1.5 महीना, इसके बीच आपका रिश्ता पक्का होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। तो देखिए तीसरे और आखिरी उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको सिंपल सा लेना है क्या, लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब अभी मैंने आपको माता शोक सुंदरी की जगह बताई जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है। तो आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे अपने दाहिने मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में आप टीका लगाइए। ठीक, बिंदी के रूप में आपने लगा दिया टीका टाइप का। अब लगाने के बाद क्या करना है, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए और माता से उसको औषधि के रूप में मांगिए कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा विवाह नहीं हो पा रहा और आप ही हैं जो सहारा है। हाथ बिल्कुल मत धुलिएगा। बहुत सारे लोग गलतियाँ ये भी करते हैं कि वो हाथ धुलने लगते हैं, तो आपको हाथ नहीं धुलना। ठीक, आपने ले लिया। आप 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। 5 मिनट के बाद जहाँ आपने बिंदी लगाई है, टीका लगाया, वही उंगली से आपको फिर से टच करना है और वही उंगली लेके चुपचाप आप घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने घर आ गए, घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं, जो कमरा होगा और जिधर साइड आप सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको 3 बार यही बिंदी लगा देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस बिंदी के जरिए, उस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मन चाहा विवाह होता ही होता है।